Good morning students, hope you all are doing good at your end. So in the last videos we had discussed about our three mixes of marketing mix. First is product mix, then price and then physical distribution. Now we are going to move towards our fourth mix which is known as promotion mix. Promotion mix में सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग आपको सबको पता है, जो कॉमनली यूज्ड हमारे टूल्स होते हैं, मोड्स होते हैं लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविज़न, रेडियो. इसमें बहुत आसानी से हम एडवर्टाइजिंग करते हैं. ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रमोशन टूल है. इसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं. सो इसमें हम बेसिकली क्या बताते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बेनिफिट और प्राइस वगैरह, अवेलेबिलिटी कहाँ पे आपको मिलेगा, ये सब बताते हैं. तो इसका सबसे मेन फीचर्स हैं वो है पहला, जिसका नाम है पेड फॉर्म. पेड फॉर्म का मतलब होता है इसके लिए हमने प्राइस पे किया है. इट इज़ नॉट फ्री एट ऑल. तो जब हम प्राइस पे करते हैं तो स्पॉन्सर जो होता है, जो बताता है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, उसे स्पॉन्सर कहा जाता है. और उसके लिए इसको बहुत सारे करोड़ों में, लाखों में प्राइस पे करना पड़ता है एडवर्टाइजिंग के लिए. तो कई चीज़ें होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसके लिए हम कोई पैसा खर्च नहीं करते. बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है. इम्पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि ये 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं है. जनरली सबके लिए होता है कि फलाना प्रोडक्ट है. जो आप एडवर्टीजमेंट देते हैं वो 1-on-1 नहीं है. मीन्स आपसे अकेले में कोई बात नहीं हो रही है, वो जनरल पब्लिक के लिए बात हो रही है. तो इसलिए इसको बोलते हैं दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन दी कस्टमर्स एंड दी एडवर्टाइजर. सो द थर्ड वन इज आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. इसका मतलब ये होता है एडवर्टाइजिंग कौन कराता है, कोई भी इंडिविजुअल स्पॉन्सर, उसके बारे में पता, पूरा एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो गया और आपको पता ही नहीं है एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ का था, तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो थर्ड स्पेशल फीचर्स क्या है कि आइडेंटिफाई होना चाहिए कि हाँ भाई इस फलाने प्रोडक्ट का ऐड था ये. ठीक है. सो इसके तीन मेन फीचर्स हो गए. पेड फॉर्म, पेड है ये इम्पर्सनल है, एंड द स्पॉन्सर शुड बी आइडेंटिफाइड. राइट. सो अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस को लेके. इसका पहला एडवांटेज है कि जब हम एडवर्टाइजिंग देखते हैं या करवाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को डिमांड को बढ़ाता है. सो इट क्रिएट्स दी कस्टमर्स डिमांड. सेकेंड वन इज इट प्रोवाइड्स इकोनॉमीज ऑफ स्केल. जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्शन होगा दैट विल लीड्स टू लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. एंड द थर्ड वन इज इट एजुकेट्स कंज्यूमर्स एंड मेक शॉपिंग ईजियर. ये कस्टमर्स को जो है एजुकेट करते हैं और इससे जो हमारी शॉपिंग होती है वो आसान हो जाती है. मीन्स लोगों को ऑलरेडी थोड़ा पता होता है और जो सेल्स पर्सन होता है उसको आसानी हो जाती है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने में. सो बिकॉज ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल जाती है एडवर्टाइजिंग के. तो जब लोग एडवर्टाइजिंग देख लेते हैं, उसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, तो आसानी से शॉप कर लेते हैं. फोर्थ वन इज़ फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. अगर कोई नया प्रोडक्ट है और उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं तो आपको ऑब्वियसली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही पता चलेगा एज अ कस्टमर कि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं. इट इन्हेंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इससे जो है कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि लोग उसको ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके हैं. इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. The manufacturers of advertised goods go on improving their products so that their reputation may be maintained in the market. तो जब एडवर्टाइजिंग होती है तो बार बार पहले से कंपैरिजन करके ज़रूर बताएंगे कि पहले ऐसा था, अब ऐसा था. पैकेजिंग में चेंज कर देंगे, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर देंगे ताकि कस्टमर बना रहे और न्यू कस्टमर्स को हम मेंटेन कर पाएँ, अवेलेबल करा पाएँ. Availability of the product at fair price. Advertising helps to increase sales and thereby reduce cost of production. जैसे हम बहुत ज़्यादा सेल करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम कर पाएंगे. जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर पाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वी आर एबल टू रिड्यूस कॉस्ट. सो ड्यू टू डिक्रीज कॉस्ट, जब हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, दीज कमोडिटीज आर अवेलेबल एट कंपैरेटिवली चीपर प्राइस. मास रीच. एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. एक बार जब एडवर्टाइजिंग चलता है 10 सेकेंड का या 12 सेकेंड का, ये मास रीच है, मेजर या लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक वो पहुंच जाता है. द नाइन्थ वन इज इनकरेजमेंट टू प्रेस वर्क. रेगुलर एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स द प्रेस इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ पब्लिकेशन. आपको पता है न्यूज़पेपर तो वैसे बहुत सस्ता मिलता है. जो न्यूज़पेपर की जो रियल इनकम होती है वो क्या होती है, वो एडवर्टाइजिंग ही होती है.
टेलीविजन्स की भी आप देखते हो, उनकी भी जो रियल इनकम है वो भी इनका एडवर्टाइजिंग है। तो अगर रेगुलर एडवर्टाइजमेंट होते रहेंगे तो जो प्रेस में जो न्यूज़पेपर की कॉस्ट है वो पब्लिकेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। इतने ज़्यादा बेनिफिट के बावजूद इसके बहुत लिमिटेशंस भी है। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ फीडबैक, क्योंकि ये 101 नहीं है। तो मिस मैंने आपको कुछ पूछना है तो आप टीवी में से तो पूछ ही नहीं पाओगे। सो लैक ऑफ फीडबैक, या कस्टमर से आप ये नहीं पूछ सकते हाँ जी मैंने आपको अपना प्रोडक्ट दिखाया, आपको कैसा लगा। जैसे 101 में होता है कि आपके डोर टू डोर सर्विस में जो लोग आते हैं आपको सामान दिखाते हैं, यूज़ करके दिखाते हैं, आपके बर्तन साफ़ करके दिखाएंगे, फिर बोलेंगे बताइए आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी फीडबैक अवेलेबल नहीं है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग इज लेस फ्लेक्सिबल एज द मैसेज इज स्टैंडर्डाइज। जैसे मैंने आपको बताया ये इंडिविजुअल नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे मैं अभी स्टैंडर्ड तरीके से सबके लिए सबको पढ़ा रही हूँ, अब मुझे नहीं पता किसको कितना समझ में आ रहा है, वो तो जब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। सो इसी तरीके से एडवर्टाइजिंग है, वो एक स्टैंडर्ड है, सबके लिए एक जैसा है। इट इज़ नॉट टेलर का मतलब होता है इसको हमने चेंज नहीं किया है टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट कस्टमर। जैसे डिफरेंट कस्टमर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई मैगी जो है भूख के लिए खा रहा है, कोई टेस्ट के लिए खा रहा होगा, कोई हेल्थ के लिए खा रहा होगा। तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट को ऑन द स्पॉट चेंज कर सकते हैं एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट, बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है। लो इफेक्टिवनेस, बिकॉज जैसे टारगेट ऑफ द ग्रुप मतलब हर कोई वो एडवर्टाइजिंग देखता है, जो एक्चुअली क्या होता है कि हम वो एडवर्टाइजिंग देखते हैं जो हमारे को अट्रैक्ट करती है, या हमारे को लगता है कि नहीं हमें ये देखना है, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं देखता हूँ। अदरवाइज हम चैनल बदल देते हैं, तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो लो हो जाती है। सो एज द वॉल्यूम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंडेड, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक एडवर्टाइजिंग मैसेजेस heard by the target prospects. तो this is affecting the effectiveness of the advertising. So ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपके एडवर्टीजमेंट को देख रहा है। इससे हमारा जो एडवर्टाइजिंग का जो मेन मोटो है वो ही ख़त्म हो जाता है। It leads to monopoly. Sometimes leads to monopoly in a particular brand by investing large sums in advertising of its brand. हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बिग प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को ले सकते हैं, बट जो छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो इतनी बड़ी मार्केट तक रीच नहीं कर पाते, इसलिए क्या होता है मोनोपोली हो जाती है। सो एडवर्टाइजिंग समटाइम्स लीड्स टू मोनोपोली इन अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट बाय इन्वेस्टिंग लार्ज सम्स इन एडवर्टाइजिंग ऑफ हिज ब्रांड। अ बिग प्रोड्यूसर एलिमिनेट स्मॉल प्रोड्यूसर ऑफ द सेम प्रोडक्ट। जैसे आपको पता है कि जो पेप्सी कोक वगैरह हैं, इनके जो ब्रांड है, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। तो क्या होता है कि जो ऐसा ही कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर कोई वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं तो वो उनके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को बीट ही नहीं कर पाते और वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं इस मार्केट से। लेस फोर्सफुल, एक्चुअली जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हम सामने वाले कस्टमर को थोड़ा फोर्स कर सकते हैं। जब आप कोई ड्रेस लेने जाते हो मार्केट में तो सामने वाला जो सेल्स पर्सन है इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करेगा कि इससे अच्छी ड्रेस आपके पास हो ही नहीं सकती, बट एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आप इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में है, और इम्पर्सनल में क्या होता है कि आप सामने वाले बंदे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर पाओगे कि हाँ आप इस प्रोडक्ट को ले ही लीजिए। सो इट इज़ less forceful than personal selling, as there is no compulsion on the prospects to pay attention to the message. कोई फोर्सफुल नहीं है, आप अपना चैनल बदल लीजिए, न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं मत देखिए। सो हम वही एडवर्टीजमेंट वही देखते हैं जिस पे हमारा इंटरेस्ट रहता है। तो ये लार्ज रीचेबल नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट लिमिटेशन है इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। आपको पता ही है बहुत ज़्यादा रुपए खर्च होता है एडवर्टाइजिंग में, इसलिए अल्टीमेटली क्या होता है वो प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है।
मल्टीप्लिकेशन ऑफ नीड्स, एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स आर्टिफिशियल डिमांड। मतलब हमारी प्यास तो पानी से भी बूझ सकती है, लेकिन इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट में दिखा देते हैं कि हमें अपनी नीड्स आर्टिफिशियल डिमांड बढ़ जाती है। सो एडवर्टाइजिंग अननेसेसरी इंड्यूसेस पीपल टू बाय दोज प्रोडक्ट विच आर नॉट नीडेड बाय देम, जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती लोग उस प्रोडक्ट को भी खरीद लेते हैं, बिकॉज इससे हम हमारी नीड्स बढ़ा रहे हैं। हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, सम एडवर्टीजमेंट्स आर अनएथिकल, और ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को बैन होना चाहिए। इनकी लैंग्वेज इनडिसेंट होती है। वर्चुअली न्यूड फोटोग्राफ्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, दिस एडवर्सली अफेक्ट्स दी सोशल वैल्यूज। जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं उनको हिट करती हैं, स्पेशली दोज क्रीम जो गोरा बनाने के लिए होती हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल भी हैं। एंड स्मॉल बिजनेसेस हैव रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, so small businesses cannot properly advertise their products due to limited resources. The entire market for many goods and services is dictated by large companies through advertisement, so this make it virtually impossible for small businesses to compete, so they eventually disappear from the market. Means advertising करने के लिए इतने सारे रुपए चाहिए होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मोनोपोली हो जाती है, स्मॉल बिजनेसेस इसको हिट नहीं कर पाते हैं। सो स्मॉल बिजनेसेस का जो एरिया होता है वो रेस्ट्रिक्ट लोकल तक रह जाता है। कई आप ऐसे प्रोडक्ट देखोगे जो आप भी यूज़ कर रहे होंगे, मैं भी यूज़ कर रही होंगी, लेकिन उसका कभी भी ऐड नहीं आता है टेलीविजन पे, ठीक है। अब वो कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, वो अलग तरीके के मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ हमने एक फॉर्म पढ़ा है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग अलग होता है, जिसे बोलते हैं सेल्समैनशिप। कई लोग ये वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। सो पर्सनल सेलिंग में मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो एडवर्टीजमेंट होता है वो इम्पर्सनल होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग जो होता है पर्सनली जाके हम सेलिंग पर्सनली। दिस इन्वॉल्व फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर। यहाँ पे सेलर बायर दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। घर घर जाके आपने देखा होगा सेल्समैन आते हैं, घर घर जाके आपको प्रोडक्ट के बारे में दिखाते हैं, डेमो करके दिखाते हैं। सो companies appoint salespersons to contact prospective buyers and make them aware about the product। यहाँ पे हम सेल्स पर्सन अपॉइंट करते हैं और घर घर जाके सामान उनको अवेयर कराते हैं, घर घर जाके सामान देते हैं। एंड परसुएट द कस्टमर, और उनको परसू करते हैं कि आप वो प्रोडक्ट लीजिए। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स। इसके क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, डू वे कम्युनिकेशन। आप भी कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला बंदा अपनी क्वेरी भी पूछ रहा है। कॉन्टैक्ट ओनली टू लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर। पर्सनल सेलिंग है तो एक इंसान कितने लोगों से मिल सकता है, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो लिमिटेड हो गया। बट एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, लार्ज मास रीच हो जाता है। सो डायरेक्ट फीडबैक कैन बी कलेक्टेड, मतलब जस्ट एडवर्टाइजिंग का अपोजिट है। इसमें आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाएगा एंड मोर यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। और ये किसके लिए यूजफुल है, इंडस्ट्रियल और कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया था, बिग बिग मशीन्स होती हैं जो कुछ कंपनीज खरीदती है, तो डायरेक्टली हम सेल्समैन अपॉइंट करते हैं और वो जाके अपनी मशीन के बारे में सामने वाली कंपनी को बताएगा। सामने वाली कंपनी को अच्छा लगेगा तो वो डेफिनेटली उस गुड्स को परचेज कर लेगी। ये आपको दिख ही रहा है सामने जैसे फिगर में कि वो कैसे कपड़े धो के इनफैक्ट वॉशिंग मशीन में दिखाएगा, पूरा अच्छे से डेमो देगा। इसलिए ये एक पर्सनल सेलिंग है। इसके फीचर्स जैसे एज आई टोल्ड यू, दिस इज द पर्सनल इंटरेक्शन, टू वे कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप। एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाती है, हम एक दूसरे से नंबर भी शेयर कर लेते हैं। और फ्यूचर में जब आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने अगर कोई LIC पॉलिसी ली होगी तो उसी एजेंट से पूरे परिवार की LIC पॉलिसी चलती रहती है, तो फिक्स हो जाता है, रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं होता, पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाते हैं। इसका जो रिस्पॉन्स होता है, ऐसा कहा जाता है, बेटर मिलता है। हम कन्विंस कर सकते हैं सामने वाले बंदे को बेटर तरीके से, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग मैंने आपको पूरा कंसेप्चुअल बता दिया है, और इन दोनों का डिफरेंस आपकी बुक में भी अवेलेबल होगा और बहुत ही सिंपल है। इसमें 101 होता है, पर्सनल सेलिंग में 101 इंटरेक्शन है, इसमें इम्पर्सनल है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, ये नॉट फ्लेक्सिबल है, इसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है, और ये हाई फ्लेक्सिबल है, इसमें सेल्स पर्सन का यूज़ होता है और इसमें TV न्यूज़पेपर वगैरह का यूज़ होता है। टाइम एंटायर मार्केट को शॉर्ट मतलब जस्ट 10 या 12 सेकंड का ऐड आता है, उससे भी कम का भी आता होगा और बहुत जल्दी हम
बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है वहाँ तक पहुंचने के लिए। डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता एडवर्टीजमेंट में और सेल्स में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं सेल्स प्रमोशन की। आपने इस तरीके से बहुत बार देखा होगा, बाय 1 गेट 1 फ्री सैंपल मिलते हैं, 2% ऑफ मिलता है, कॉन्टेस्ट होते हैं, 50% ऑफ है, बहुत ज़्यादा। ये तो आपने देखा होगा, बाय 1 गेट 2 फ्री है, गेट 2 बाय 1 फ्री। इस तरीके से जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट, इन सब को बोलते हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक। सो दिस इज द थर्ड एलिमेंट अंडर प्रमोशन मिक्स। सो सेल प्रमोशन रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव। ये पर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता। जिससे क्या होता, दैट स्टिमुलेट द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। सो these include all promotional efforts other than advertising। एडवर्टाइजिंग हमने पढ़ लिया, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा थर्ड वन सेल्स प्रमोशन। इसमें क्या होता है, हमारी सेल बूस्ट करनी है, मेन मकसद ये होता है। तो सेल प्रमोशन के अंदर हम क्या करते हैं, फ्री सैंपल देते हैं, कैश डिस्काउंट, सेल कॉन्टेस्ट, फ्री गिफ्ट्स, डीलर डिस्काउंट। इन सब से क्या होता है, हम प्रमोट करते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा सेल्स हो। ठीक है, आज आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी ये तरीके हैं, रिबेट, डिस्काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। आप क्यों, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर आता है, एक एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, उसमें बोलेगा बताइए ये रिबेट है कि डिस्काउंट है। तो ये आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि ये रिबेट है कि डिस्काउंट है। ठीक है, सो ये आज आपका होमवर्क रहेगा कि आपको ये रिबेट, डिस्काउंट क्या होते हैं, रिफंड, सैम्पलिंग, कॉन्टेस्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। इन केस यू हैव एनी क्वेरी देन यू मे कॉन्टैक्ट टू मी एट एनी टाइम। पर पढ़ना ज़रूरी है, आपको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा, हम बात करते हैं लास्ट अपने टूल की जो प्रमोशन मिक्स के अंदर है, वो है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होती है, पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती हैं। क्यों, क्योंकि आप देखते होंगे अगर मीडिया के अंदर कोई बात आ रही है तो वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पर इसके लिए कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये नॉन पेड होता है, अपने आप ही आती है। ठीक है, और ये भी इम्पर्सनल है, एडवर्टाइजिंग की तरह है, बट एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पेड है, और ये कैसी है, नॉन पेड। लोग अपने आप ही आपकी बातों को कवर करेंगे, पर ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ जल्दी फैल जाती है। सो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, मैं आपको फिर भी बोलूँगी। तो इसमें बस डिफरेंस ये है कि इसके लिए आपको 1 भी रुपया खर्च करना नहीं है। सो पब्लिसिटी इज़ अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। इट इज़ जस्ट लाइक एडवर्टाइजिंग एक्सेप्ट दैट advertisement is a paid whereas publicity is non paid. For example, some events are covered reported by media at free of cost. जैसे अंबानी ने इतने करोड़ रुपए दे दिए, या कुछ भी एक ऐसा इवेंट हो गया, लाइक वो ऑर्फनेज चले गए, वहाँ पे फ्री खाना बांट दिया, तो ये सब मीडिया आती है, कवर करती है, तो ये स्पॉन्सर नहीं होता। और इसके अंदर स्पॉन्सर नहीं होता मीन्स कोई इसके लिए पैसा नहीं देगा। व्हेन मैसेज इज गिवन टू जनरल पब्लिक, इस तरीके से। नेक्स्ट वन इज पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मीन्स मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन विद द पब्लिक। पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। हम अपनी कंपनी की इमेज को बचाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आपको पता है बीच में क्या हुआ था, मैगी के बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आई थी, फिर कंपनी ने अपनी इमेज को बचाने के लिए जो भी कदम उठाए, बार बार एडवर्टाइजमेंट डाला, बूढ़े बूढ़े लोगों से एडवर्टाइजमेंट कराया गया, जिसमें वो था कि हम बचपन से मैगी खाते आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, और अब हमारे बच्चे भी मैगी खा रहे हैं, इस तरीके से। सो जस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कंपनी इमेज को इन द आइज ऑफ पब्लिक, तो हम जो चीज़ें करते हैं वो होता है पब्लिक रिलेशन। आजकल तो जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, हमारे जो जितने भी नेता लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो भी पीआर रखते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर रखते हैं, वो मेंटेन करते हैं ये सब। आप सोचो ना, किसके पास इतने, हमारे पीएम या राष्ट्रपति के पास इतना समय है कि वो ट्विटर वगैरह पे ये सब पोस्ट करते रहे और हमारे देश को भी संभाले, तो वो पीआर रखते हैं। इसी तरीके से हमारे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं, उनके भी पीआर्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं पब्लिक के साथ उनकी रिलेशन। सो देयर मेन टास्क, इनका मेन टास्क क्या होता है, इज टू डिसेमिनेट इन्फॉर्मेशन एंड बिल्ड गुडविल अबाउट द बिजनेस। सिर्फ अच्छी बात बताना। इट
concrete steps are taken to monitor the attitude of general public and generate positive publicity. They are especially useful when there is negative publicity about the company or its product. अगर कोई नेगेटिव पब्लिसिटी है तो उसको हटाने के लिए भाई ये इनको करना ही पड़ेगा, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करने ही पड़ेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लोग खरीदें, नहीं तो अगर पब्लिक एंटी हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, राइट। सो हम किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले आप अच्छी बातों की जो एक्टिविटीज़ की जो खबर है वो न्यूज़पेपर में लिखिए, पॉजिटिव न्यूज़ की कवरेज करवाइए, स्पीचेस दीजिए, स्पीच वगैरह देते हैं पब्लिक लीडर जो होते हैं, क्या स्पीच वगैरह देते हैं ना, जिससे क्या होता है, इट इन्फ्लुएंस वेरियस मेंबर्स ऑफ पब्लिक स्पेशली बैंक, शेयर होल्डर एक्सेट्रा। और अगर कोई कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई सीईओ खुद ही स्पीच देता है तो शेयर होल्डर, स्पेशली जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो ध्यान से बात सुनते हैं। बैंक का भी वॉच रहता है क्योंकि आगे उनको लोन भी चाहिए। सो इस तरीके से पीआर मेंटेन करके हम बात कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पेशली बुलाया जाता है। मान लीजिए जैसे जियो ने जब फ्री में सब कुछ लॉन्च किया था तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बताया गया था, फिर लोगों को पता चला था, ठीक है। सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। सो नेक्स्ट वन इज़ पब्लिश एनुअल रिपोर्ट। वैसे एनुअल रिपोर्ट तो अगर हमारी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो सब तो वैसे भी हम एनुअल रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देते हैं, बट इसके अलावा भी कहीं हर कोई कंपनी शेयर इशू नहीं करती है पब्लिक को। तो अगर आप अपनी एनुअल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट वगैरह इन सब इंटरेस्टेड पार्टीज़ को शेयर करते रहते हैं तो इट डेफिनेटली इम्प्रूव एंड मेंटेन पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। चाहे आप एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में निकाल दीजिए, जो भी आप करना चाहते हैं, ये पीआर के अंदर ही आता है। नेक्स्ट वन इज पब्लिक सर्विस एक्टिविटीज़। सम बिजनेस हाउसेज ऑफन एसोसिएट देमसेल्फ विद वेरियस सोशल सर्विस, जैसे चैरिटी शो करा देना, प्लांटिंग ट्रीज ऑन रोड्स, रनिंग स्कूल्स। सो इस तरीके से अगर हम, जैसे रिलायंस वर्ल्ड कप, खैर ये तो कोई सोशल कॉज नहीं है, बट इससे रिलेटेड अगर कोई पैसा आता है और वो हम चैरिटी में डाल देते हैं तो एक क्या कहते हैं उसको, पब्लिक सर्विस एक्टिविटी कहा जा सकता है। सो सोशल सर्विस मोटिव का कोई भी हम प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं तो वो भी पीआर के अंदर काउंट होगा। सो दिस इज़ हाउ हमारे सारे टूल्स कंप्लीट हो गए बेटा। बस एक है आपको जो ज़रूर से पढ़ना है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे सेल्स, प्रमोशन, टेक्निकल, गिफ्ट दे देना, फाइनेंसिंग, प्रोडक्ट आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब होता है एक के साथ एक फ्री दे देना, ऑफरिंग अनदर प्रोडक्ट एज फ्री। बहुत आसान है, ये हम जनरली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आप आराम से करोगे। जैसे रिफ़ंड कर देना, अगर कोई रिफ़ंड जैसे आपको मिलता है ना 5 रुपीज़ का रैपर, उसमें मिल गया कि 5 रुपये रिफ़ंड होंगे या अगले वाले प्रोडक्ट पे 5 रुपये कम देने पड़ेंगे, कोई भी कॉन्टेस्ट कर देना, ठीक है। इस तरीके से हमें कई सारे जो है ऑफर्स देती है, तो प्लीज़ आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। इन केस यू हैव एनी क्वेरी तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर आप पूरा पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके रिलेटेड केस स्टडीज़, ठीक है बच्चों। थैंक यू।